प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी सुबह 11 बजे कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। बता दें कि बंगाल में चुनावी माहौल है, जिसे लेकर बड़े नेताओं की नजर बंगाल पर है। गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। आज शाह के दौरे का अंतिम दिन है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नेशनल लाइब्रेरी में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। बंगाल में अप्रैल मई के दौरान विधानसभा के चुनाव होने हैं। बता दें कि कल अमित शाह ने कहा कि बंगाल में बीजेपी की सरकार बनी तो केंद्र की सभी योजनाएं यहां लागू करेंगे। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन का आज 86वां दिन है। कल किसानों ने रेल रोको आंदोलन किया। किसानों ने देश भर में दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक ट्रेनें रोककर प्रदर्शन किया। इसका ज्यादा असर पंजाब और हरियाणा में देखा गया। इन दोनों राज्यों में कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा। इधर राजस्थान में जयपुर समेत 6 जिलों में प्रदर्शन हुए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच एक बार फिर मुठभेड़ शुरू हो गई है। ये मुठभेड़ बडगाम के बिरवा इलाके में हो रही है, जिसमें सेना आतंकियों को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कश्मीर जोन की पुलिस ने इस बारे में जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक सेना और पुलिस एक संयुक्त ऑपरेशन के दौरान आतंकियों का मुकाबला कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल से मालदीव और मॉरिशस दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्री 20-21 फरवरी को मालदीव और 22-23 फरवरी को मॉरिशस की यात्रा पर जाएंगे। विदेश मंत्रालय के बयान के अनुसार मालदीव की यात्रा के दौरान जयशंकर वहां के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से भेंट करेंगे। साथ ही मालदीव के देश रक्षा, वित्त, आर्थिक विकास और योजना मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के रोवर परसिवरेंस ने मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड किया है। परसिवरेंस रोवर धरती से टेक ऑफ करने के 7 महीने बाद मंगल ग्रह पर पहुंचा है। भारतीय समय के अनुसार गुरुवार शुक्रवार रात 2:25 पर रोवर ने लाल ग्रह की सतह पर लैंडिंग की। रोवर की सफल लैंडिंग को देख लेबोरेटरी में परियोजना पर काम कर रहे वैज्ञानिक खुशी से उछल पड़े। अफगानिस्तान में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.3 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक गुरुवार रात 11:48 पर भूकंप के झटके से धरती कांपी। भूकंप के इन झटकों से अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली। देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतें दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज लगातार 11वें दिन पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 31 पैसे और डीजल की कीमत 33 पैसे बढ़ गई है, जिसके बाद अब दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 90 रुपए 19 पैसे और 1 लीटर डीजल की कीमत 80 रुपए 60 पैसे पहुंच गई। पुडुचेरी में उपराज्यपाल डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन ने 22 फरवरी को शाम 5 बजे विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया है। अब मुख्यमंत्री वी नारायणसामी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को सदन में बहुमत साबित करना होगा। बता दें कि कांग्रेस के 4 विधायक ने इस्तीफा दिया है, तो वहीं 1 विधायक अयोग्य है। किसान नेता राकेश टिकैत ने हरियाणा के हिसार में केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को लगता है कि फसल कटाई आ गई, ये 1 महीने में चले जाएंगे। राजस्थान और पंजाब में फसल कटाई में 1 महीने का अंतर है। राजस्थान के किसान आएंगे और पंजाब वाले किसान अपनी फसल काटने चले जाएंगे। उत्तराखंड के चमोली में हुए हादसे में अब तक 61 शव बरामद किए गए हैं और 204 लोगों की गुमशुदगी दर्ज की गई है। चमोली पुलिस के मुताबिक राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने असम चुनाव को लेकर ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि असम के मुख्यमंत्री और उनकी पूरी टीम ने 5 सालों में जनता की सेवा की है। असम में शांति और कानून व्यवस्था की स्थापना की है, विकास को नए आयाम से जोड़ा है। सीधी बस हादसे में चौथे दिन भी लापता लोगों का सुराग नहीं लग पाया है। अब सर्च ऑपरेशन घटनास्थल से 35 किलोमीटर दूर रीवा के सिलपरा नहर तक पहुंच गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम लोगों की तलाश में जुटी हुई है। सीधी के पटना नहर में बस पलटने के बाद से 51 लोग काल की गाल में समा गए थे, लेकिन अब तक लापता लोगों का पता नहीं लग पाया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बूथ संकल्प शिविर और आम सभा कर असम की जनता को संबोधित किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव और असम प्रभारी विकास उपाध्याय ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के 2 दिवसीय असम दौरे में लगातार कार्यक्रम रखे गए हैं और उनको सुनने काफी संख्या में असम में लोग जुटे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीधी दुर्घटना के संबंध में सीएम हाउस में सुबह उच्च स्तरीय बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि दोषियों को किसी भी स्थिति में छोड़ा नहीं जाएगा। जो गलती करेगा वो दंड पाएगा।
छत्तीसगढ़ में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध के विरोध में बीजेपी महिला मोर्चा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने जारी है। 20 फरवरी को प्रदेश के सभी जिलों में धरना दिया जाए। रायपुर में आयोजित धरना में रायपुर शहर, रायपुर ग्रामीण, भिलाई जिला, दुर्ग शहर और दुर्ग ग्रामीण की महिला कार्यकर्ता शामिल होंगे। मध्य प्रदेश को कुपोषण मुक्त बनाने के लिए अब आंगनवाड़ी में बच्चों को दिए जाने वाले पोषण आहार में बदलाव किया जा रहा है। पोषण आहार में अब मोटे अनाजों जैसे ज्वार, मक्का, बाजरा, सोयाबीन को शामिल किया जाएगा ताकि बच्चों को भोजन के सभी तत्व मिल सके। आहार को मार्च में सभी आंगनवाड़ियों में लागू किया जा सकता है। ग्वालियर के चैंबर ऑफ कॉमर्स के आह्वान पर बिजली उपभोक्ता समस्या निवारण शिविर का आयोजन हुआ, जिसमें ऊर्जा मंत्री के साथ बिजली कंपनी के सभी अधिकारी और इंजीनियर मौजूद रहे। इस दौरान उपभोक्ताओं की समस्याओं को मौके पर ही निपटाया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब कांग्रेस ने उनके गढ़ में सेंधमारी शुरू कर दी है। जल्द ही एमपी में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं, जिसमें दिग्विजय सिंह का परिवार सिंधिया के गढ़ में अपना दबदबा बढ़ा चुका है। राघवगढ़ से विधायक जयवर्धन सिंह अशोकनगर पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। धान खरीदी मुद्दे के बाद अब निगम विकास को लेकर बीजेपी ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है। नेता प्रतिपक्ष की अगुवाई में बिलासपुर के 4 विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण नेता और कार्यकर्ताओं ने विकास भवन के सामने महाधरना आंदोलन किया, जिसके बाद से पक्ष विपक्ष में सियासी बयानबाजी शुरू हो गई। धमतरी जिला कांग्रेस कमेटी ने किसानों के समर्थन में पोटियाडीह से गांधी मैदान तक पदयात्रा की। इस दौरान कांग्रेस नेता और बड़ी संख्या में किसान शामिल थे। ये पदयात्रा पोटियाडीह से शुरू होकर गांधी मैदान पहुंची, जहां सभा के बाद कार्यक्रम का समापन हुआ। बेमेतरा के सामान्य सभा की बैठक में सीईओ की कार्यप्रणाली को लेकर जनपद अध्यक्ष समेत सभी सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर दिया। जनपद अध्यक्ष कुमारी जायसवाल का कहना है कि जनपद पंचायत के सीईओ उनके सदस्यों की बात नहीं सुनते हैं, जिसकी वजह से उनकी कार्यप्रणाली को लेकर सभी सदस्य नाराज हैं। न्यायालय के आदेश के बाद राजनांदगांव जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष सचिन बघेल ने एक बार फिर अपना कार्यभार संभाला है, जिससे उनके समर्थकों ने उनके कार्यालय पहुंचकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। इस बोर्ड को गड़बड़ी के आरोप में पंजीयक सहकारी संस्था ने निलंबित किया था। केशकाल वनोपज सहकारी संघ मर्यादित की तेंदुपत्ता संग्रहण कार्यशाला संपन्न हो गई, जिसमें केशकाल वन मंडल अंतर्गत संचालित 16 मुख्य वन प्रबंधन समितियां शामिल हुए। इस दौरान समितियों को तेंदुपत्ता तोड़ाई, तैयार पत्ते की पहचान, गड्डी बंधाई के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। बिलासपुर हाईकोर्ट ने भरण पोषण मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को इसका हकदार बताया है। मस्तूरी की रहने वाली तेरस डोंगरे ने कुटुंब न्यायालय में भरण पोषण के लिए आवेदन पेश किया था, जिसे न्यायालय ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। पुलिस उत्पीड़न के कारण आत्महत्या करने के मामले में याचिका दायर की गई है। साथ ही बिलासपुर हाईकोर्ट से सीबीआई जांच को लेकर आदेश जारी करने की मांग की गई है। याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने डीजीपी बिलासपुर, आईजी समेत जांजगीर चांपा एसपी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। बीएड कॉलेज में एडमिशन निरस्त करने पर बिलासपुर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ताओं की पढ़ाई कॉलेज में जारी तो रहेगी, लेकिन उनका प्रवेश याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। पूरे मामले पर सुनवाई के बाद जस्टिस गौतम भादुड़ी की सिंगल बेंच ने शासन से जवाब मांगा है। मध्य प्रदेश में एंटी माफिया मुहिम जारी है। बड़वानी के बस स्टैंड स्थित शासकीय भूमि पर बने अवैध कॉम्प्लेक्स पर प्रशासन ने जेसीबी चलाकर कार्रवाई की। एसडीएम के मुताबिक बस स्टैंड स्थित शासकीय भूमि पर आकाश ठाकुर नाम के लिस्टेड गुंडे ने व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना दिया था, जिसके वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर प्रशासन ने कार्रवाई की। दतिया नगर परिषद तहसीलदार और एसडीएम ने शासकीय नाले पर बनाई गई 5 दुकानों को नष्ट कर अतिक्रमण मुक्त कराया है। ग्वालियर रोड पर स्थित नाले पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से अतिक्रमण कर दुकान बना लिया था, जिसे तोड़ने की कार्रवाई की गई। दतिया में विद्युत विभाग वसूली अभियान चला रहा है। इसके तहत विभाग ने कार्रवाई करते हुए छल्लापुरा में अनिल साहू के मिल गोदाम को सील कर दिया है। बता दें कि जिले भर में 712 उपभोक्ताओं को कुर्की नोटिस जारी हुआ। मंडला में रेत की अनुपलब्धता की समस्या को लेकर रेत कारोबार से जुड़े लोग विधायक और कलेक्टर से मिले। उनका आरोप है कि जिले में रेत की अनुपलब्धता के कारण रोजगार, निर्माण और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही रेत कारोबार से जुड़े हजारों लोग बेरोजगार हो गए।
बलरामपुर जिला मुख्यालय में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है, जिसके तहत पुलिस विभाग 5 गाड़ियों से 2.5 लाख जुर्माना वसूल चुका है। कोतवाली में 10 और वाहनों को जब्त किया गया। 2 दिनों के अंदर 12 से ज्यादा वाहन जब्त किए गए। जबलपुर के कृष्णा गृह उद्योग पर क्राइम ब्रांच और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की, जिसमें भारी मात्रा में नकली जीरा समेत मिलावटी सामान जब्त किया गया है। इसके साथ ही अधिकारियों ने मसालों और तेल के सैंपल लिए हैं, जिनकी जांच की जाएगी। इनमें काली मिर्च जैसे कई मसाले शामिल हैं। खरगोन के आबकारी विभाग ने एक साथ 3 गांवों के अवैध हाथ भट्टी शराब के अड्डों पर दबिश दी, जहां कई लीटर हाथ भट्टी शराब के साथ महुआ लहान नष्ट किया गया। आबकारी विभाग ने सिलोटिया, पिपरी और सुरपाला गांव में कार्रवाई की है। साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जगदलपुर के भगत सिंह स्कूल के पास शराब दुकान के आवंटन को लेकर बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी का आरोप है कि सामान्य सभा की बैठक में गुमराह करते हुए प्रस्ताव पास कराया गया, जो नियम के खिलाफ है। इसको लेकर उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई के बढ़ते स्तर को लेकर बलरामपुर के कुस्मी में युवा कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही महंगाई का पुतला दहन किया। इस दौरान युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए महंगाई को कम करने की मांग की। कबीरधाम के पंडरिया नगर पंचायत में युवा मोर्चा और महामाया वार्ड के लोगों ने जमकर नारेबाजी की, साथ ही मोहल्ले की खराब सड़कों को जल्द मरम्मत कराने की मांग की। वहीं मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आरोप है कि कई बार आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आगरमालवा के छोटी काली सिंध नदी में स्थित कुएं में एक मगरमच्छ गिर गया, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने वन विभाग को दी। सूचना पर आगर वन विभाग और उज्जैन की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, जहां दोनों टीमों ने मिलकर मगरमच्छ का सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन किया और उसे कुएं से बाहर निकाला। शाजापुर के काशीनगर इलाके में एक प्लॉट को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद हुए जानलेवा हमले में 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। राजधानी रायपुर के सरस्वती नगर थाना पुलिस ने पिकाडली होटल में जुआ खेलते 3 लोगों को पकड़ा है। सूचना पर पुलिस साइबर सेल की मदद से छापामार कार्रवाई करते हुए गुढ़ियारी निवासी प्रकाश सिंह, योगेश चंद्राकर, महुआ बाजार और हीरापुर निवासी घासीराम सिंह को पकड़ा है और आरोपी के पास से कैश 42,800, मोबाइल और ताशपत्ती जब्त की है। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में पानी को लेकर हुए विवाद में हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पानी को लेकर कल्लन और जितेंद्र नाम के युवकों में विवाद हो गया था, जिसके बाद जितेंद्र ने कल्लन पर चाकू से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई, जो वारदात के बाद फरार चल रहे। मुरैना पुलिस ने मुकेश ठाकुर गैंग के 3 सदस्यों को जिले में वारदात करते हुए धर दबोचा है। दरअसल सागरपाड़ा चौकी पर मुरैना से धौलपुर आने वाले रास्ते पर नाकाबंदी देख गैंग के 3 बदमाश घबरा गए और पुलिस पर फायरिंग करते हुए भागने की कोशिश करने लगे। इसी दौरान पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। दमोह कृषि मंडी के कुछ कर्मचारी शराब पीकर कार का टेस्ट ड्राइव कर रहे थे। इस दौरान कार की चपेट में आने से नरेश तिवारी नाम के एक कर्मचारी की मौत हो गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। वहीं कार को पहले ही जब्त कर लिया गया था। केशकाल में काम करते समय 2 मजदूर सेप्टिक टैंक के गड्ढे में गिर गए, जिन्हें जेसीबी की मदद से बाहर निकाला गया, जिसमें से एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर है। यह हादसा सेप्टिक टैंक में पैर फिसलने से हुआ। धमतरी के भखारा थाना इलाके में हुए सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि उसकी बेटी को मामूली चोट आई है। सिवनी कला की नंदिनी साहू अपनी बेटी दीपिका के साथ शादी कार्यक्रम में शामिल होने तरसीमा आई थी, जहां से वापस जाते समय यह हादसा हुआ। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। मंडला के महाराजपुर थाना क्षेत्र में एक युवक ने महिला की लात घूंसों से पिटाई कर दी। आरोपी युवक का नाम नीलू रजक बताया जा रहा है। मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने वीडियो की पुष्टि की है। आरोपी युवक पर कार्रवाई की जा रही है। मंडला के चिलमन चौक में 15 फरवरी को सड़क हादसे में घायल हुए युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई है, जिससे गुस्साए मृतक के परिजन और उसके दोस्त मामले में कार्रवाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पर एसपी ने तत्काल कार्रवाई करने की बात कही। बीते 3 दिनों से राजनांदगांव के अलग अलग क्षेत्रों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। इस बारिश की वजह से समिति में रखे धान के भीगने की आशंका बनी हुई है, जिससे खरीदी केंद्र समितियों की चिंता बढ़ गई है। इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है।
खरगोन के कई हिस्सों में तेज बारिश के साथ ओले गिरे, जिससे किसान आफत की बारिश मान रहे हैं, क्योंकि अधिकतर किसानों के खेतों में गेहूं की फसल खड़ी है, जबकि कुछ किसानों की फसलें कटने के बाद खेतों में ही रखी हैं। इस पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने फसल को होने वाले नुकसान का सर्वे करने के आदेश दिए। जशुर में दोपहर के बाद अचानक बारिश और ओलावृष्टि होने से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया। लगभग 1 घंटे तक बेमौसम बारिश के साथ ओलावृष्टि से किसानों की रबी फसल को काफी नुकसान हुआ है, जिसको आकलन करने के लिए कलेक्टर महादेव कावरे ने राजस्व और कृषि विभाग को निर्देश दिए। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह इंदौर के अभय प्रसाद प्रांगण में समापन किया गया, जहां कई विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कलेक्टर मनीष सिंह ने कहा कि उन्हें ये देखकर ज्यादा खुशी हुई कि अलग अलग संस्थान के लोगों को समापन कार्यक्रम में बुलाया गया। राज्य माघी पुन्नी मेला 27 फरवरी से शुरू होने जा रहा है। मेले का शुभारंभ विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत करेंगे। 6 मार्च को संत समागम कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल अनुसुईया उइके शामिल होंगे। 11 मार्च को मेले का समापन कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल होंगे। मेले में कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जाएगा।